फ्रेंड्स नमस्ते, दिस इज़ राकेश फ्रॉम सम्यक एकेडमी। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ एक वीडियो आपके बीच में लेकर आया हूँ। आर्टिकल जो है फ्रेंड्स वो थोड़ा टिपिकल सब्जेक्ट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स आर्टिकल में कंफ्यूज रहते हैं या उनको थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है। एक्चुअली आर्टिकल सब्जेक्ट ही ऐसा है, कहाँ पर ए आना चाहिए, कहाँ पर एन आना चाहिए, कहाँ पर द आना चाहिए। तो ज़्यादातर लोग आर्टिकल जो है उनको ये बहुत बड़ी चैलेंज लगती है, लेकिन चैलेंज समझना नहीं है और यू हैव टू टेक दिस आर्टिकल सो इजीली। आपको एक बात मैं क्लियर कर दूं यहाँ पर, बिफोर प्रोसीडिंग आगे बढ़े उससे पहले एक दो क्लैरिटी मैं आपको देना चाहूँगा। जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, एज़ फार एज इंग्लिश स्पीकिंग इज़ कंसर्न, जहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग की बात है, आर्टिकल का यूज़ अगर आप नहीं भी करोगे, इन द सेंस छोटा मोटा मिस्टेक भी करोगे तो कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज ऐसी ही होती है। ज़्यादातर लैंग्वेज में कोई ग्रामर इतना देखता नहीं है, उनमें कोई इतना आर्टिकल जैसी कोई चीज़ है उतना फोकस नहीं करता है। वहाँ पर वोकेबलरी के ऊपर फोकस रहता है कि आप क्या शब्द बोल रहे हो और वो शब्द का मीनिंग क्या निकलता है। तो दिस इज़ अबाउट स्पीकिंग, बट दिस एकेडमिक इज़ कंसर्न, जहाँ पर एकेडमिक्स की बात आती है वहाँ पर आपको ग्रामर भी सही से लिखना होता है और आर्टिकल भी सही से लिखना होता है। अगर आपने इसमें मिस्टेक किया लिखने में, आर्टिकल्स या ग्रामर, तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो आपको ये जो वीडियो है आर्टिकल वाला बहुत ही फोकस के साथ देखना पड़ेगा। ये थोड़ा लंबा वीडियो होने वाला है, इसलिए पहले ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप मैक्सिमम फोकस कीजिए। यहाँ पर आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, या बाद में भी लिख सकते हो दूसरी बार रिवाइंड करके भी वीडियो को, लेकिन पहला पूरा कंसेप्ट समझ लीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। सारे के सारे आर्टिकल के यहाँ पर कंसेप्ट एकदम इजी लैंग्वेज में समझाए गए हैं। तो शुरू करते हैं। आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, अल्फ़ाबेट्स में टोटल 26 लेटर्स है ABCD में, उसमें 5 जो है वो वॉवेल्स है, AEIOU, एंड बाकी जो रहे 21 वो कॉन्सोनेंट है। इसको गुजराती या हिंदी में स्वर और व्यंजन कहते हैं। तो समझते हैं स्वर कहाँ यूज़ होता है, इन द सेंस एन कहाँ यूज़ होते हैं, ए कहाँ यूज़ होता है एंड ध कहाँ यूज़ होता है। सो यहाँ पर हमको ये समझना है कि ए एन एन ये जो है दो, ये इनडेफिनेट आर्टिकल है, मतलब कहीं भी छोटे मोटी जगह पर यूज़ हो सकता है। हालांकि जो ध है वो डेफिनेट आर्टिकल है, मतलब वो पर्टिकुलर चौकस जगह पर ही यूज़ होता है। वो कैसे यूज़ होता है वो हम यहाँ पर समझेंगे। ए एंड एन ये जो है सिंगुलर है, मतलब एक वचन जिसको बोलते हैं वहाँ पर यूज़ होता है ज़्यादातर, और ध ऐसा है जो सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन और बहुवचन दोनों जगह पर यूज़ हो सकता है। दूसरा इसका एक और यूज़ है, ए और एन ये काउंट नाउन, मतलब जिसको गिन सकते हैं, इनके साथ यूज़ होता है। और जो ध है वो जिसको गिन भी सकते हैं और नहीं भी गिन सकते, ऐसी जगह पर यूज़ होता है। ये एक एक लाइन जो है फ्रेंड्स आपको समझनी है, क्योंकि ये नहीं समझोगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, और कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप ऑल टाइम आर्टिकल को समझने में कंफ्यूज रहोगे। तो कंसेप्ट को पूरी तरह समझने के लिए आपका फोकस होना आवश्यक है। 100% फोकस के साथ देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। ए का यूज़ और कहाँ होता है फ्रेंड्स, तो जहाँ जहाँ भी शब्द की जो शुरुआत है वो व्यंजन से या इन द सेंस कॉन्सोनेंट से होती है, वहाँ पर अ का यूज़ होता है, जैसे अ बुक, अ पेन। लेकिन इससे उल्टा जहाँ जहाँ शब्द की शुरुआत जो है वो अ से होती हो, लेकिन उसका जो उच्चार है, उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो वॉवेल से होता हो, तो वहाँ पर एन आता है। तो आपको ध्यान में रखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो अ यूरोपियन लिखा है, तो आपको लगेगा कि यहाँ पे यूरोपियन के आगे तो ई आता है, तो ई तो वॉवेल है, लेकिन वो लिखने में वॉवेल है। जब प्रोनाउंसिएशन की बात आती है तो इसको यूरोपियन नहीं पढ़ते, हम यूरोपियन पढ़ते हैं।
तो साउंड जो है वो य से आता है, यू से आता है, यूरोपियन। तो यूरोपियन के आगे अ आएगा। यूनिवर्सिटी है, वहाँ भी साउंड य से होता है तो अ आएगा। यूनिट, वन वे रोड, 1 रुपी, सब जगह जो साउंड है फ्रेंड्स वो व से होता है या य से होता है। तो एज फार एज साउंड इज़ कंसर्न यहाँ पर अ आएगा, एन नहीं आएगा। इससे उल्टा एन कहाँ यूज़ होता है तो ये भी हमको समझना है। जहाँ जहाँ शब्द की जो शुरुआत है वो वॉवेल से होती हो, वॉवेल वर्ड से, वॉवेल लेटर से होती हो, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, वहाँ पर एन आता है। लेकिन साउंड जो है वो भी वॉवेल का होना चाहिए। कैसे, तो यहाँ पर देख सकते हो एन आवर, एन एयर, एन ऑनेस्ट, एन ऑनरेबल। यहाँ पर एच जो है फ्रेंड्स वो साइलेंट है, मतलब इसका साउंड है ना एच से नहीं निकलता, साउंड जो है वो अ से निकलता है। अवर, एयर, ऑनेस्ट, ऑनरेबल, ये सब। तो यहाँ पर एन आता है। तो चाहे वो स्वर कॉन्सोनेंट क्यों ना हो, लेकिन उसका साउंड अगर वॉवेल से निकलता हो तो वहाँ पर ऑलवेज एन आएगा, ये आपको समझना है। यहाँ पर ध का यूज़ कैसे होता है ये भी हम समझ लें। सो फ्रेंड्स, जहाँ पर किसी भी एक वस्तु की अगर हम बात करें तो वहाँ पर ऑलवेज ध आएगा। सिंगुलर नाउन के साथ अगर हम किसी एक वस्तु का यहाँ पर सूचन करते हैं, मतलब एक ही वस्तु के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर ध आता है। कैसे, द कैमल इज़ अ सीप ऑफ डेजर्ट। तो जो ऊँट है वो रण प्रदेश का वाहन है, ऐसे हम जनरली कहा करते हैं। तो यहाँ पर एक ऊँट की बात नहीं की गई है, दुनिया में जितने भी ऊँट है उस सारे के सारे ऊँट की बात की गई है। मतलब ऊँट जो है वो सारे ऊँट जाति का यहाँ पर क्या करता है, रिप्रेजेंटेशन करता है। तो यहाँ पर भी ध आएगा। टू रेफर अगेन, किसी भी बात को दूसरी बार रिपीट करने के लिए भी यहाँ पर ध का यूज़ होता है। दिस इज़ एन एप्पल। देखो एन जो है वो वॉवेल साउंड से निकलता है एप्पल, तो एप्पल के आगे एन लगाया गया है। लेकिन दूसरी बार जब एप्पल का यूज़ करते हैं सेम सेंटेंस में तो एप्पल के आगे द हो जाता है, क्योंकि वही पर्टिकुलर एप्पल की बात हो रही है। दिस इज़ एन एप्पल मतलब कोई एक पर्टिकुलर एप्पल, द एप्पल इज़ रेड। डेफिनेट थिंग्स, पर्सन, etc, कोई निश्चित व्यक्ति या वस्तु को बताने के लिए भी हम ध का यूज़ करते हैं। आई कैन नॉट रिमेंबर द स्टोरी ही टोल्ड। तो उसने जो स्टोरी कही है वो मुझे याद नहीं रही, मैं याद नहीं कर सकता। तो देखो यहाँ पर एक चीज़ है द स्टोरी, मतलब कोई पर्टिकुलर स्टोरी की बात की गई है, सारी स्टोरियों की बात नहीं की गई है। सारी स्टोरीज़ होती तो यहाँ पर द नहीं आता, लेकिन जो पर्टिकुलर स्टोरी उन्होंने की वही स्टोरी की बात यहाँ पर हो रही है, इसलिए यहाँ पर स्टोरी के आगे ध लगाया गया है। कॉल द मैन वेटिंग आउटसाइड। देखो वहाँ पर कोई बाहर व्यक्ति है, उसको ही बुलाना है जो बाहर वेट कर रहा है। कोई भी दूसरे व्यक्ति की बात नहीं की गई है, जो व्यक्ति वेट कर रहा है उसी को बुलाना है। इसीलिए यहाँ पर वो व्यक्ति को ध्यान में रख के जो मैन है उसके आगे ध लगाया गया है। फॉर यूनिक थिंग्स, जो चीज़ दुनिया में यूनिक है वो सारी की सारी चीज़ के आगे ऑलवेज ध लगता है। द सन इकलौता है पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे प्लानेट में, उसके अलावा और कोई सन नहीं है। अगर शायद है भी तो यहाँ पर एक ही सन की हम बात कर रहे हैं, बाकी सन हमने देखे नहीं है। तो यहाँ पर स्काई एक ही है, जो आकाश, अर्थ एक ही है। स्टार्स बहुत सारे हैं, लेकिन पूरे स्टार्स को हम यूनिक माने जाते हैं। द नॉर्थ पोल, द साउथ पोल, द हॉरिजॉन, द वर्ल्ड, द सीलिंग, द यूनिवर्स, द ईस्ट, द अर्थ, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, सारे के सारे जो डायरेक्शंस है यहाँ पर फ्रेंड्स, जो यूनिक चीज़ है, जो यूनिक वस्तुएं है, उसको बताने के लिए भी ध का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, द सन शाइन्स इन द स्काई। जो सन है वो आकाश में चमकता है, तो यहाँ पर सन के आगे ऑलवेज ध आएगा, अर्थ के आगे भी ऑलवेज ध आएगा, ये आपको समझना है। नेक्स्ट, सुपर रिलेटिव डिग्री, मतलब किसी भी व्यक्ति या वस्तु के आगे हमको अगर उसके आगे विशेषण लगाना हो
तो जिसको सुपर रिलेटिव डिग्री कहते हैं। सुधीर इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। यहाँ पे देखो सुधीर को बाकी लड़कों से अलग बताया गया है, सबसे ऊंचा बताया गया है। तो किसी को अगर स्पेशल बताना हो, छोटा बड़ा ऊपर नीचे अमीर गरीब या कोई भी उसको स्पेशल, उसमें जो स्पेशलिटी है वो बताना हो, तब उसको बताने के लिए भी हम ध लगाते हैं। द नाइल इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। देखो जितनी भी नदियाँ हैं उसमें सारे की सारी नदियों में से नाइल सबसे लंबी है, इसलिए यहाँ पे लॉन्गेस्ट के आगे ध लगाया गया है। और आपको एक बात ध्यान में रखना है, सारी नदी के आगे भी ध लगता है, वो भी हम देखेंगे। सो वी विल मूव अहेड। कंपैरेटिव डिग्री, किसी के साथ अगर हमको कुछ कंपेयर करना है या कुछ बताना है तो भी यहाँ पर ध लगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, द मोर यू गेट द मोर यू डिज़ायर। तो आपको जितना ज़्यादा मिलता है उतनी ज़्यादा आपकी अपेक्षाएं बढ़ती है। तो यहाँ पर ऐसे जो सेंटेंस होते हैं सेम टाइप ऑफ, वहाँ पर भी द लगता है। द हायर यू क्लिम द कोल्डर यू फील। जितना आप ऊपर जाओगे, ऊपर जितना चले जाओगे उतना आप ठंडा महसूस करोगे। तो जितना लाइफ में भी आप आगे बढ़ोगे उतना आपको सेटिस्फेक्शन होगा, आप कूल फील करोगे। तो ऐसे सेंटेंस में भी आप देख सकते हो ध लगाया गया है एक ही सेंटेंस में 2 बार। एडजेक्टिव जो होता है वहाँ पर भी ज़्यादातर ध लगता है। कैसे? द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी। यहाँ पे रिच पीछे देख सकते हो आप, रिच मतलब दुनिया के जितने भी अमीर लोग हैं उसकी बात की गई है कि जितने भी अमीर लोग हैं वो खुश नहीं हैं। तो रिच के आगे ध लगा, इसका मतलब कि एक ही व्यक्ति की बात नहीं की गई है, यहाँ पे सारे के सारे अमीर व्यक्तियों की बात की गई है। द ब्रेव आर नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ। जो बहादुर लोग हैं वो मौत से डरते नहीं हैं। सो यहाँ पर एक ही बहादुर व्यक्ति की बात नहीं की गई है फ्रेंड्स, सारे बहादुर लोगों की बात की गई है। इसके अलावा जितनी भी नदियाँ हैं, थोड़ा ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा, ये समझना भी पड़ेगा। जितनी भी नदियाँ हैं, माउंटेन्स पहाड़ है, हिल्स है, ओशियंस है, बे है, सी चैनल्स है, डेजर्ट है, आइलैंड है, वो सभी के आगे ऑलवेज ध आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, द गंगा फ्लो फ्रॉम द हिमालयस एंड मीट्स द बे ऑफ बंगाल। तो जो गंगा नदी है उसके आगे ध लगाया गया है, वो हिमालय से निकल के बंगाल की जो खाड़ी है वहाँ पर ख़त्म होती है, इसका मतलब ऐसा कहते हैं। उसके अलावा पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरियाज़ जो होते हैं वहाँ पर भी ऑलवेज ध आता है। द पंजाब, द USA, द UK, द USSR, द नेदरलैंड। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, जो जियोग्राफिकल लोकेशन होते हैं वो बताने के लिए भी ध इस्तेमाल कर सकते हैं। वी विल मूव अहेड। आपका फोकस कंटिन्यू रहना चाहिए अगर आपको ये कंसेप्ट समझना हो तो। इसके अलावा दुनिया में जितने भी धर्म हैं उनकी जो महान धर्म ग्रंथ है, पवित्र बुक्स जिसको बोलते हैं, उसके आगे भी ध लगता है। द रामायण, द बाइबल, ऐसे। इसके अलावा नेशनलिटीज़ जो होती है, रेस, पॉलिटिकल पार्टीज़, पीपल ऑर्गेनाइजेशन, NGOs वगैरह होता है, UN वगैरह होता है, तो यहाँ पर भी ध लगता है। जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, जितनी भी पुरानी बिल्डिंग्स है उसके आगे भी ध लगता है, वो आपको याद रखना है। द जर्मन्स, द इंडियन नेशनल कांग्रेस, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द IME, द यूनेस्को, द सिक्योरिटी काउंसिल, द ताजमहल। तो जितने भी मॉन्यूमेंट्स है, पुरानी बिल्डिंग है, ऐसे उसको ध से हम संबोधित करते हैं। कुछ ऐसे न्यूज़पेपर होते हैं, कुछ ऐसे नेम्स होते हैं, कुछ रोड्स होते हैं, स्ट्रीट होते हैं, उसके आगे भी ध लगता है क्योंकि वो इकलौता है, यूनिक है। द टाइम्स ऑफ इंडिया और कोई नहीं है न्यूज़पेपर, एक ही है, इसलिए उसके आगे ध लगता है। द गुजरात मेल, जितनी भी गाड़ियाँ जा रही है, ट्रेन जा रही है, उसके आगे भी ध लगता है क्योंकि वो पर्टिकुलर एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन तक ही जाती है, इसलिए उसके आगे भी जितनी भी गाड़ियाँ हैं, मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेन्स, उसके आगे भी ध लगाया जाता है। द आश्रम रोड, जहाँ अहमदाबाद में एक ही आश्रम रोड है, इसलिए उसके आगे ध लगाया जाता है। 2-4 आश्रम रोड होते तो शायद ध नहीं लगाया जाता। ऑर्डिनल नंबर्स के साथ भी फ्रेंड्स ध लगाया जाता है, फर्स्ट, सेकंड, लास्ट। ओके,
ही वॉज द फर्स्ट मैन टू कम एंड द लास्ट टू गो। ये आदमी है जो सबसे पहला आता है और सबसे लास्ट में जाता है। तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं उसके आगे भी ध लगाया जाता है। प्रॉपर नाउन, किसी के साथ तुलना करने के लिए भी, कंपैरिजन करने के लिए भी ध यूज़ होता है। सरदार पटेल इज़ द बिस्मार्क ऑफ इंडिया। यहाँ पर सरदार पटेल साहब को बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा गया है। सरदार पटेल साहब की बिस्मार्क के साथ तुलना की गई है, इसलिए यहाँ पर ध लगाया गया है। सो आपको इतनी चीज़ फ्रेंड्स याद रखनी है। लेट्स मूव अहेड। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से ये आपको समझना है। कुछ ऐसी चीज़ है, कुछ ऐसे कंसेप्ट है, ऐसे वर्ड्स है जिसके आगे कभी भी आर्टिकल्स नहीं लगता। तो कहाँ कहाँ आर्टिकल्स नहीं लगता ये आपको समझना है। सबसे पहले जितने भी लैंग्वेजेस है दुनिया में, चाहे हिंदी हो, गुजराती हो, इंग्लिश हो, उनके आगे कभी भी आर्टिकल नहीं लगता। आप डायरेक्ट ही उसका यूज़ कर सकते हो, एज लाइक आई लाइक इंग्लिश, आई लाइक हिंदी, ऐसे। जितने भी सब्जेक्ट है, एकेडमिक सब्जेक्ट, मैथ, साइंस, बायोलॉजी, जियोग्राफी, जितने भी सब्जेक्ट है उसके आगे कभी भी आर्टिकल नहीं लगता। आपको ऐसे ही उसको लिख देना है विथआउट आर्टिकल्स। डिशेस जो होती है, जो फूड होता है, जिसको हम मील बोलते हैं, लंच हो, डिनर हो, उसके आगे भी आर्टिकल नहीं लगता। जितनी भी स्पोर्ट्स है दुनिया में, जितनी भी स्पोर्ट्स है उसके आगे भी आर्टिकल नहीं लगता। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी, चाहे कुछ भी हो, स्पोर्ट के आगे कभी भी आर्टिकल नहीं लगता। ये आपको याद रखना पड़ेगा। दुनिया में जितने भी एरिया है, प्लेस है, सिटीज़ है, स्टेट है, कंट्रीज़ है, उसके आगे भी आर्टिकल नहीं लगता। जैसे अहमदाबाद हो, बड़ौदा हो, कंट्री में इंडिया हो, चाइना हो, श्रीलंका हो, स्टेट हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, यहाँ पर भी आर्टिकल नहीं लगता। इसके अलावा व्यक्ति के जो नाम होते हैं, गीता, मीना, सिन्हा, राकेश, महेश, ऐसे जितने भी व्यक्ति के नाम होते हैं, नाम के आगे भी कभी भी आर्टिकल नहीं लगता। आई एम राकेश, इतना ही बोलना है। आई एम अ राकेश, आई एम द राकेश, ऐसा नहीं बोला जाता। सिंपली आई एम राकेश, इतना ही आता है। अनकाउंटेबल थिंग्स, जो काउंट नहीं कर सकते, मिल्क हो, वाटर हो, कोई लिक्विड हो, उसके आगे भी द नहीं लगता। ये आपको याद रखना है। फेस्टिवल्स, डेट्स, सीजन्स, तारीख होते हैं, डेज होते हैं, त्यौहार होते हैं, उनके आगे भी कभी भी ध, एन या अ नहीं लगता, आर्टिकल्स नहीं लगता। ये आपको समझना है। इसके अलावा कुछ ऐसी बिल्डिंग्स होती है, स्कूल होती है, कॉलेज होती है, अस्पताल होती है, उसके आगे भी आर्टिकल्स नहीं लगता। लेकिन जब आप सेंटेंस में वो पर्टिकुलर बिल्डिंग्स का, स्कूल या कॉलेज का जब आप वर्णन करते हो, तब वहाँ पर लगा सकते हो। वो आप सेंटेंस में सीख लोगे, खुद सेंटेंस बनाओगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। एंड द लास्ट, नो आर्टिकल व्हेन वी यूज़ प्लूरल नाउन्स, मतलब हम जब बहुवचन यूज़ करते हैं, डॉग्स हो, मैन हो, जहाँ जहाँ बहुवचन यूज़ होता है, एक से ज़्यादा वस्तु होती है, व्यक्ति होते हैं, तो वहाँ पर भी कभी भी आर्टिकल नहीं लगता। ओके, फॉर एग्जांपल अ लायन बोल सकते हैं एक है तो, लेकिन ज़्यादा लायन है तो उसके पीछे एस लग जाएगा, हम लायंस बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट आर्टिकल। और आर्टिकल जो अगर आपको ज़्यादा समझना है, उसके बारे में ज़्यादा जानना है, तो बहुत ही सिंपल रूल है। कोई भी लैंग्वेज हो, आपको मैक्सिमम वो लैंग्वेज पढ़ना पड़ता है। जितनी ज़्यादा आप किताबें पढ़ोगे, वहाँ वहाँ कहाँ कहाँ अ एन ध आता है, वो आप समझो, उसके नीचे अंडरलाइन करो, तो आपको धीरे 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 पता चल जाएगा कि आर्टिकल कहाँ आता है, कहाँ नहीं आता। और इसके अलावा आपको मैक्सिमम लिसनिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इंग्लिश के वीडियोस देखने पड़ेंगे अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हो तो। और अगर आप एकेडमिक्स में हो और अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो, तो आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी पढ़ने की। द मोर यू रीड, द मोर यू विल अंडरस्टैंड। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आर्टिकल फ्रॉम आवर एंड। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको देखिए, बार बार देखिए और उसको समझिए।
Thank you so much for watching this video. Bye and all the best.